स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में जो है जो डोनाल्ड ट्रंप है, आपको पता है कि इलेक्शन इस बार विन कर चुके हैं। ये साहब जो आपको दिख रहे हैं, ये जो है जैसा कि इनके द्वारा कहा गया था कि जो कमला हैरिस है, इनके जो प्रतिद्वंदी थी, इनके द्वारा कहा गया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे, वो संविधान को बदलने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह की कुछ खबरें निकल के सामने आ रही है कि क्या अब जो है ये व्यक्ति क्या तानाशाह की ओर बढ़ सकते हैं आगे, यहाँ पे क्या वो डिक्टेटरशिप की ओर जो है आगे बढ़ सकते हैं। इसी को लेकर आज पूरी की पूरी जो है चर्चा हमारी होनी है। जैसा कि आपको पता है, काफी अच्छी संख्या में जो है विन किए हैं। आपको ये डेटा अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा जो जीतने के लिए जो आंकड़े चाहिए थे, 270 चाहिए थे, जिसमें से ट्रंप साहब जो है यहाँ पे 312 के साथ जो है यहाँ पे आगे यहाँ पे जीतते हैं। और साथ ही साथ देखें, अगर वोटिंग अगर परसेंटेज की बात करें तो 50 पॉइंट जो है 2% के साथ ये आगे हैं। और इस प्रकार से जो है यहाँ पे 48.2% जो है कमला हैरिस के पक्ष में वोट गया है। और इस तरीके से इनका यहाँ पे शानदार जीत के साथ आप देख सकते हैं, ये पूरे के पूरे जो 50 स्टेट है, इसमें जो आप कलर रेड वाले जो कलर देख रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे जो है यहाँ पे किसके पक्ष में है, तो ये सारे के सारे ये ट्रंप के पक्ष में है। बाकी जो यहाँ पे ब्लू कलर की आपको जो चीजें यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे जितने सारे जो स्टेट्स हैं, इसमें जो है ये पूरा का पूरा कमला हैरिस के पक्ष में वोट गया था। तो इस तरीके से शानदार जीत के साथ अब जो है यहाँ पे ये जो है जनवरी 2025 में क्या करेंगे, शपथ ग्रहण इनकी होगी। अब उसके बाद जो है आसार लगाया जा रहा है इनके बाद, जिस तरीके से एलिगेशन कमला हैरिस ने लगाया, कमला हैरिस ने जिस तरीके से कहा कि भैया ये जो है अब आगे जो है तानाशाह की ओर बढ़ सकते हैं। और इसका जो है एक संकेत निकल के सामने आया है। संकेत क्या निकल के सामने आया है कि अभी हाल ही में कहा गया इनके द्वारा कि इन्होंने क्या किया है, जैसे कि आपको पता होगा अमेरिका में केवल कोई भी व्यक्ति 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है। अमेरिका में कोई भी जो है केवल 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है। आपको पता होगा इससे पहले जो है 45वें जो है राष्ट्रपति के रूप में ये ऑलरेडी जो है वहां पे शासन कर चुके थे। कौन? यहाँ पे ट्रंप साहब जो है, जो कि 2017 से जो है 21 तक का जो है शासन इनका रहा था, आपको याद होगा। इसके बाद जो है वापस से ये चुन लिए गए हैं 47वें जो है यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में वापस से, जो कि इनका कार्यकाल 2024 से 28 तक जाने वाला है। ठीक है। अब इनके संविधान में केवल कहा गया है कि केवल 2 ही बार प्रेसिडेंट बना जा सकता है। हालांकि ये लगभग 73 साल पहले ऐसा कोई रूल नहीं था। यानी कि ये जो पूरी की पूरी जो आपको यहाँ पे चीजें दिख रही है, ये 1951 के बाद जो है यहाँ पे ये इस तरह के यहाँ पे चीजें यहाँ पे निकल के सामने आ रही कि यहाँ पे संशोधन हुआ था। 1951 में क्या हुआ था, यहाँ पे 22वां संशोधन हुआ था अमेरिका में। इसके बाद से वहां पे एक नियम बन गया था संविधान में कि कोई भी व्यक्ति केवल और केवल 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, इससे अधिक नहीं बन सकता। तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि ये वापस से ये व्यक्ति संविधान बदलने के फिराक में है। क्योंकि कहा गया हाल ही में जो है, अगर आप देखें तो लगभग 14 नवंबर की ये खबर है, 14 नवंबर के दिन इनका जो है यहाँ पे वाशिंगटन डीसी अमेरिका में वो एक होटल में जाके जो है यहाँ पे इच्छा जाहिर करते हैं कि अगर जनता चाहेगी तो वापस से 2028 के रेस में ये वापस से आ सकते हैं प्रेसिडेंट के। और इस तरीके से जो है यहाँ पे पूरा का पूरा ये डिबेट निकल के सामने आता है कि क्या ये व्यक्ति जो है अब संविधान बदलने पे तुल गया है। और ऐसी स्थिति में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे संविधान बदलना अपने आप में बहुत बड़ी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पे जितने आसानी से, हालांकि हमारे भारत में अगर देखें, तुलना करेंगे वैसे भारत और उसकी स्थिति क्या है, दोनों के तुलना करके दोनों के बीच जो देखेंगे कि हमारे यहाँ पे संविधान संशोधन कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और वहां के संविधान को संशोधित करना कितना मुश्किल या आसान है, ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन बेसिकली खबर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे किस तरीके से चीजें निकल के आती है। कमला हैरिस जब तक जो है चुनाव प्रचार के दौरान लगातार कहती रही कि ये व्यक्ति अगर शासन में आया तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे संविधान को चेंज करने का प्रयास करेगा। लोगों के हित के यहाँ पे जो है ना पक्षधर ना होके इसके अहित में चीजें चली जाएगी, ऐसा इनका एलिगेशन था, इनका दावा था। और इस तरीके से यहाँ पे जाहिर भी किया गया कि आगे ये क्या करेंगे, प्रेसिडेंट बनने की संभावना जताई। हालांकि पार्टी जो इनकी रिपब्लिकन पार्टी है इस बात को खारिज करती है, लेकिन फिर भी इन्होंने इच्छा जाहिर की है कि अगर जनता चाहेगी तो मैं वापस से क्या कर सकता हूं, यहाँ पे प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार बन सकता हूं। जो कि अपने आप में 73 साल के बाद पहली बार इस तरह की चीजें होगी। 73 साल के पहले के बाद क्या होगी, मतलब
इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो 73 से पहले यानी कि 73 साल पहले यानी 1951 से पहले 1951 से पहले यहां पे क्या था, ऐसा कोई नियम नहीं था, ऐसा कोई नियम नहीं था। हालांकि जो है यहां पे औपचारिक रूप से 2 ही साल के, देखिए अगर बात करूं तो जब पहले यहां पे जो प्रेसिडेंट बने थे ना, यहां पे जो सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे यानी कि जॉर्ज, उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, है ना। जॉर्ज वॉशिंगटन जो है यहां पे जो बने थे, तो ये पहले जो है यहां पे जो प्रेसिडेंट बने थे, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। कब की बात है, तो 1789 की बात है जब ये प्रेसिडेंट बने थे पहला। अब इसके बाद जो है यहां पे नियम बन गया था, ये 2 बार जो प्रेसिडेंट रह के, ये क्या हुए थे, 2 बार प्रेसिडेंट रह के ये यहां पे क्या कर लिए थे, इसके बाद इन्होंने क्या किया था, पद को छोड़ दिया था। उसके बाद से एक परंपरा बन गई थी, उसके बाद से एक लगातार परंपरा बन गई थी कि क्या होगा, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे केवल और केवल कोई भी व्यक्ति आएगा जो है 2 ही बार जो है प्रेसिडेंट रह सकता है। और इस तरीके से लगातार चलता रहा। ये जो नियम था वो टूटा जाके यहाँ पे एक प्रेसिडेंट यहाँ पे बने थे जिनका नाम था जो है रूजवेल्ट करके, जो है यहाँ पे पूरा का पूरा नाम जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट करके एक व्यक्ति हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया था, इस नियम को ब्रेक कर दिया था, क्योंकि जब 1933 में जब वो बने थे प्रेसिडेंट, तो उसके बाद 1945 तक लगभग 4 बार वो पीएम के पद के लिए या प्रेसिडेंट के पद के लिए यहाँ पे चुने गए थे। और ये जो है नियम को ब्रेक किया था। लगभग कहा जाता है कि 31 प्रेसिडेंट के बाद ये पहली बार नियम को क्या किया गया था, भंग किया गया था, क्योंकि उससे पहले लगातार 2 ही बार चुनने का जो है यहाँ पे एक परंपरा चला आ रहा था। और इस हिसाब से क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखें तो 1933 में यहाँ पे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यहाँ पे आते हैं और इस हिसाब से क्या करते हैं, वो नियम को ब्रेक करते हैं। और उसके बाद हालांकि फिर क्या हुआ, यहाँ पे अगर 45 के बाद 1946 में सत्ता में फिर से वापस से, और ये जो थे ना, ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी से थी, ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, ठीक है। और अभी जो है वर्तमान में जो शासन है वो किसका है, तो अभी तो पता ही है कि जब यहाँ पे ये चले जाएंगे, बाइडन जो है, जो बाइडन थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। और इस प्रकार से अगर अभी जो यहाँ पे जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है किस पार्टी से हैं, तो उनका जो पार्टी है इसको बोलते हैं रिपब्लिकन पार्टी। तो रिपब्लिकन जो थी ना यहाँ पे, वापस से 1946 में जब सत्ता में आई थी, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप तो जीते ही है, लेकिन 1946 में जब सत्ता में आई थी, तो यहाँ पे जो है ये जो लगातार जो परंपरा जो बीच में टूटा, यहाँ पे लगातार आप देखें जो यहाँ पे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट करके जो है यहाँ पे 4 बार जो है, यहाँ पे 4 बार जो है पीएम पद के लिए, जब प्रेसिडेंट पद के लिए चुने गए, उसके बाद यहाँ पे जब रिपब्लिकन पार्टी जब यहाँ पे सत्ता में आई, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी अब देख रहे हैं, अभी जो वर्तमान में भी कार्यरत है, तो यहाँ पे जो अभी शपथ लेंगे जनवरी में। तो इस हिसाब से 1946 में आने के बाद क्या किया इन्होंने, जो है ना, एक कमेटी बैठाई, और कमेटी में जो इसको कमेटी को कहते हैं हूवर कमेटी। तो हूवर कमेटी जो है इसके माध्यम से क्या हुआ, निर्णय लिया गया, यहाँ पे जब सरकार में ये आए रिपब्लिकन पार्टी, तो इन्होंने निर्णय लिया कि भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। और इस स्थिति में क्या हुआ, यहाँ पे संविधान में संशोधन हुआ 1951 में, और 1951 में ये संशोधन होने के बाद 22वां संशोधन हुआ। यहाँ पे अगर देखें तो अमेरिका में 22वां संशोधन हुआ। 22वें संशोधन के बाद यहाँ पे संविधान में ही लिखवा दिया गया कि कोई भी व्यक्ति क्या होगा, यहाँ पे 2 साल से ज्यादा, मतलब 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। और इस स्थिति में अगर देखी जाए तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति 4 साल के लिए 4 साल के लिए 2 ही बार यहाँ पे रह सकता है। ये यहाँ पे संविधान में इन्होंने मेंशन करवा दिया। अब सवाल उठता है कि वापस से अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये इच्छा जाहिर की है कि हम जो है, अगर जनता चाहेगी तो 2028 में भी इलेक्शंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दावेदारी अपना पेश कर सकते हैं। तो इस स्थिति में कहा जाता है कि संविधान में करना होगा संशोधन। और संविधान में जब करेगा संविधान में जब संशोधन करना होगा, जो कि आपको पता है कि आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। वहां पे अमेरिका में आमतौर पे अगर देखें तो संविधान संशोधन बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे मुश्किल हो जाता है, तो अगर बात करें, अगर भारत और इसकी तुलना अगर करें तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे मुश्किल हो जाता है संविधान संशोधन। जैसा कि आपको पता होगा, हालांकि रिसेंट में मैंने एक वीडियो डाला था कि भारत में कैसे संविधान में संशोधन किया जाता है। हमारे भारत में क्या होता है ना, संविधान संशोधन अगर आप करना चाहते हैं तो ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ना ही ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज करना है। अगर हमारे संविधान में कोई बहुत बड़ा चेंज करना, आप समझिए कि बहुत बड़ा चेंज करना है, तो क्या करना होता है, तो आपको पता ही है कि लोकसभा, और ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे क्या होता है
कि कभी भी संविधान में अगर चेंज करना हो तो केवल और केवल ये काम पार्लियामेंट से होगा, कभी भी राज्य विधानमंडल से नहीं होता है। संविधान जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी संशोधित होगा तो केवल और केवल जो है यहां पे पार्लियामेंट से होता है। तो इस प्रकार से अगर कोई बहुत बड़ा चेंज करना हो, भारत में क्या होता है अभी थोड़ा सा तुलना देख लेते हैं, फिर चीजें और भी स्पष्टता के साथ आपको समझ आएगी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे सबसे अगर कोई बड़ा चेंज करना हो तो लोकसभा और राज्यसभा, इसके यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, 2/3 की मेजोरिटी लानी पड़ेगी। 2/3 की मेजोरिटी रहेगी तभी जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे संविधान संशोधन कर सकते हो, जो कि आसान नहीं होता है। कई बार सरकारें जो है लोकसभा में तो अपना मेजोरिटी पेश कर लेती है, लेकिन राज्यसभा में आमतौर पे नहीं वो अपना मेजोरिटी दर्शा पाती है, जिसकी वजह से मामला अटक जाता है, तो संविधान में बहुत बड़ा चेंज नहीं हो पाता है। तो एक तो ये बड़ा चेंज के लिए भारत की अगर बात करें, तो साथ ही साथ अगर देखें कि उससे भी बड़ा कोई चेंज करना हो जिससे राज्य भी प्रभावित हो रहा हो, जिससे राज्य भी प्रभावित होता हो, स्टेट भी उससे प्रभावित होता हो, तो इसके लिए ये तो चाहिए 2/3 की मेजोरिटी यहां से तो चाहिए। और साथ ही साथ आपको जो आधे स्टेट यानी कि आधे स्टेट से आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना होता है वहां के राज्य विधानमंडल से। अब मतलब जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ आपको पास करना होता है, जो कि कितने, अगर 28 राज्य हैं तो मान लीजिए कि 14 स्टेट चाहिए, कम से कम 14 स्टेट चाहिए, जो कि वहां के राज्य विधानमंडल क्या करे, उस कानून को जो है 50% +1 मेजोरिटी के साथ क्या करे, उसको पास करे। जो कि क्या होता है, बहुत बड़ा जब चेंज करना हो, जब बहुत ड्रास्टिक चेंज करना हो, जैसे कि जीएसटी जैसा जो कानून आया था ना, उसमें राज्य जो है, राज्यों का कहना था कि हमें जो है बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, इससे नुकसान हो सकता है। तो बदले में क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, राज्यों से ये कहा था कि भैया अगर हम ये लाते हैं तो उसके बाद अगर किसी राज्य को नुकसान होता है तो उसका कंपनसेशन जितना का नुकसान होगा वो यहाँ पे भारत सरकार देगी। और इस हिसाब से क्या हुआ, यहाँ पे केंद्र ने ये बातें करके इस तरीके से कानून को चेंज किया था। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे पूरा का पूरा जो है इस तरीके से अगर कोई बहुत बड़ा चेंज करना हो तो यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और साथ से साथ यहाँ पे मेजोरिटी यहाँ पे दिखानी पड़ती है आधे राज्य की, उसके बाद ही यहाँ पे संविधान संशोधन हो पाता है, जो कि बहुत आसान भी नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अगर सरकार सत्ता में हो तो आमतौर पे यहाँ पे ले आती है। अब अमेरिका पे चलते हैं। अमेरिका में क्या स्थिति है, अगर आपको कभी भी यहाँ पे संशोधन करना हो, यहाँ पे संशोधन आसान होता ही नहीं। यहाँ पे तो एक संशोधन आसान भी होता है, एक तो सिंपल मेजोरिटी से भी कई बार अगर मान लेते हैं, भारत में क्या होता है ना, जो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल जो है यहाँ पे 2 और 3 को अगर देखें तो मान लेते हैं किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य का नाम बदलना हो, राज्य को अलग करना हो राज्य से, तो इसके लिए सिंपल मेजोरिटी के साथ भी क्या हो सकता है, यहाँ पे संविधान में संशोधन हो जाता है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अमेरिका में कोई भी संविधान संशोधन करे उसमें आपको 2/3 की मेजोरिटी दिखानी ही पड़ेगी, तभी जाके आप कर सकते हो। किसी भी आपको अगर देखें, आप किसी भी जगह पे आप चेंज कर रहे हो कुछ भी, तो यहाँ पे आपको ये मेजोरिटी आपको दिखानी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पे हो पाता है। और दूसरी बात अगर करी जाए, अगर देखी जाए, तो अगर कोई राज्य प्रभावित हो रहा हो, अगर राज्य प्रभावित हो रहा हो तो यहाँ पे 3/4 की मेजोरिटी आपको चाहिए, तभी जाके यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई बदलाव हो सकता है। अगर हम बात करें नॉर्मली तो राज्य जैसे वहां पे 50 है, तो 50 में से कम जो है अगर आप देखें तो 38 राज्य आपको चाहिए यहाँ पे, तभी जाके क्या हो सकता है, यहाँ पे संविधान संशोधित हो सकता है, जो कि आसान नहीं होता है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि मैंने बताया ना आपको कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि संविधान में संशोधन करें, तो वैसी स्थिति में यहाँ पे इन सारे प्रक्रियाओं से होके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं होता। और आपको साथ ही साथ बता दें, यहाँ पे इनकी अभी वर्तमान की स्थिति क्या है डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप की अगर देखें वर्तमान की स्थिति, तो इनका जो सीनेट होता है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी प्रकार से उनके यहाँ पे जो लोकसभा जिसको कहते हैं ना, तो वे लोग कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे उनकी जो है 435 में से 220 सीटें हैं केवल। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी की तो ये स्थिति है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो वहां पे जो टोटल के जो उनके जो मतलब जो जिसको हम लोग कहते हैं ना, जैसे हम लोग यहाँ पे राज्यसभा कहते हैं, तो वे लोग वहां पे उसको सीनेट कहते हैं। ठीक है, तो हाउस जो होता है उनका सीनेट जो होता है, वहां पे टोटल 100 जो है वहां पे सीटें हैं, और 100 में जो इनके पास जो मेजोरिटी है वो कितनी है, तो इनके पास जो सीटें हैं कितनी है, मतलब रिपब्लिकन पार्टी के पास तो 52 है। तो इस हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि हम संविधान को क्या करेंगे, संशोधित कर सकते हैं, अगर जनता चाहेगी। तो आप जरा सोचिए
कि यहाँ पे ये स्थिति है इनकी, तो अगर इस हिसाब से अगर यहाँ पे इनकी ये स्थिति है तो इस हिसाब से वहां पे संशोधित करना अपने आप में, क्योंकि यहां भी मेजोरिटी नहीं है ना यहां पे मेजोरिटी है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो फुल बहुमत जो कि 2/3 का कंसेप्ट जो है जैसा कि मैंने बताया, तो वो तो यहाँ पे इनके पास हो ही नहीं रहा है। और साथ ही साथ देखिए अगर कोई राज्य प्रभावित हो रहा है इससे, तो वैसी स्थिति में क्या आप देखेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे 3/4 की मेजोरिटी चाहिए, 3/4 की मेजोरिटी चाहिए, जो कि आसान नहीं होता है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे भले ही वो बोल दिए हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है कि वो क्या करे, वहां पे अमेरिका के यहाँ पे उनके संविधान में छेड़छाड़ करे। छेड़छाड़ करने के लिए आपको ठीक ठाक जो है आपकी सीटें होनी चाहिए, आपका बहुमत वहां पे होना चाहिए आपके सदनों में, तभी जाके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चीजें हो सकती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे अमेरिका में, जिस तरीके से ये जो यहाँ पे जो दावा कर रहे हैं कि भैया हम क्या करेंगे, आने वाले दिनों में वापस से हम क्या हो सकता है इस पद के लिए चुनने का जो है, मतलब इस पद के लिए वापस से मैं चाहूंगा, अगर जनता चाहेगी तो मैं आने का प्रयास करूंगा। और इस तरीके से जो है यहाँ पे अपनी यहाँ पे ये मतलब बातों को रख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए यहाँ पे ये कहती है, इनका कहना जो था कि भैया ये जब आएंगे तो क्या हो जाएंगे, तानाशाह हो जाएंगे। और इसको लेकर इन्होंने यहाँ पे जो बयानबाजी की, तो इसको लेकर चर्चाएं और बढ़ गई। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको स्पष्ट हो रही हुई क्या यहाँ पे यह मामला रहा है। अब अगर बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे नियम है कि 2 ही साल का यहाँ पे प्रेसिडेंट 2 ही बार रह सकते हैं। 2 बार से ज्यादा रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान में ही चेंज करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं होता है। तो इस तरीके से सारी बातें मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं। अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पे एक और भी चीजें यहाँ पे सामने निकल के आई, यहाँ पे इनके द्वारा एलिगेशन लगाया गया। जब यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं ना कि वापस से कमला हैरिस का कहना है कि ट्रंप विल टर्मिनेट कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो कैंपेन चला था इसमें कमला हैरिस ने कहा था, खूब जोर शोर से कहा था कि भैया ये व्यक्ति जब आने के बाद क्या करेगा, संविधान बदलने का प्रयास करेगा, जो कि यहाँ पे इस तरीके से खबरें निकल के आई थी। पूरा का पूरा ये हेडलाइन जो है, हालांकि मैंने कई सारे वीडियोज में ये सारी बातें जो है आपको बताई हुई थी, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके उसको देखिएगा, चीजें और भी स्पष्ट रूप से समझ आएगी। मैं एक चीज बताऊं कि जब चुनावी कैंपेन चल रहा था उस दौरान जो है यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि यहाँ काफी ज्यादा जो है ये मतलब जो है काफी पॉपुलर हुआ था। ऐसी स्थिति में कहा गया कि जब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जब यहाँ पे वापस से यहाँ पे पीएम पद के लिए आते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के पद के लिए आते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, वो काफी ज्यादा चेंज कर सकते हैं, जिसको नाम दिया गया था यहाँ पे प्रोजेक्ट 25। तो ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट 25 को लेकर यहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ था, क्या मुद्दा बना था। हालांकि जैसा कि मैंने बताया ना, ट्रंप हिंट कर चुके हैं 2028 में प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए वो क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। और ऐसे में जो है यहाँ पे हाल ही में उन्होंने अपनी बयान स्पष्ट करी है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाउ लॉन्ग कैन अ प्रेसिडेंट स्टे इन ऑफिस, द लॉन्गेस्ट US president can stay in office in 8 year। यहाँ पे मैक्सिमम कोई व्यक्ति कितना समय तक रह सकता है प्रेसिडेंट, तो आप समझ सकते हैं कि 8 सालों के लिए रह सकता है। द नंबर ऑफ द टर्म एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट कैन सर्व इज लिमिटेड टू अंडर द 22nd amendment to the constitution, each term for 4 year। तो जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है कि 4 साल के लिए ही रहा जा सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं रह सकते। मतलब एक टर्म में 4 साल, फिर दूसरे टर्म में 4 साल, और इस तरीके से 8 साल तक कोई भी व्यक्ति रह सकता है। उसके बाद जो है यानी कि 2 ही बार यहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकता है। उसके बाद जो है आपको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे संविधान में ही सुधार करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं अमेरिका का ये हिस्सा जो है, यहां से अगर देखें तो भारत से अगर आप जाएं तो इधर पश्चिम की ओर जाएं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ये अमेरिका के एक और हिस्सा अगर देखें तो ये अलास्का वाले एरिया जो होता है ये अमेरिका के अंडर ही आता है। उसके आसपास के कंट्रीज को अगर देखना चाहें, जैसे कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, और ये तमाम कंट्री जो आप देख सकते हैं ये इसके आसपास के कंट्री है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये बातें आपको समझ आ रही होगी। तो अगर देखें तो यहाँ पे अगर तुलना करके देखें तो अमेरिका क्या करना चाह रहा है, अमेरिका का कहना यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वापस से हम पीएम पद के लिए बनना चाहते हैं अगर जनता चाहेगी तो। इस प्रकार से और भी कई सारे प्रेसिडेंट हुए, जैसे कि यहाँ पे जो पुतिन साहब को आप देख रहे हैं, तो पुतिन जो है यहाँ पे वर्तमान में जो है रशिया के प्रेसिडेंट है। रशिया के प्रेसिडेंट ये जो बने थे 2000 में बने थे, रशिया के प्रेसिडेंट ये 2000 में बने थे, और अभी वर्तमान में 2024 चल रहा है। आप समझिए ये 2036 तक रहने वाले हैं व्यक्ति।
ऐसा इन्होंने जो है ना कानून ही पारित करवा लिया है। और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पे अपने यहाँ पे कानून ही बनवा लिया है, पारित ही करवा लिया है कि भैया हम आगे भी क्या रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे। इस तरीके से यहाँ पे लगातार ये बातें चलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2000 में ये क्या हुए थे, यहाँ पे चुन के आए थे, उसके बाद से लगातार जो है यहाँ पे ये प्रेसिडेंट पद के लिए बने हुए हैं। इस हिसाब से आप देखें तो 2036 तक इन्होंने क्या कर लिया है, खुद को जो है कह दिया है कि भैया हम 2036 तक जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। इस तरीके से ये बातें आप समझ सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पे चाइना कहाँ पीछे रहने वाला था, चाइना भी जो निकल के सामने आता है और वह भी कहता है, ये जो 2013 में जो है प्रेसिडेंट बने थे, इन्होंने भी जो है ना पास करवा लिया, पारित करवा लिया कानून कि जब तक ये जिंदा रहेंगे, जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक जो है क्या करेंगे, शासन में रहेंगे। जैसा आपको पता है ऑलरेडी 11 साल हो गया है, अब इसके साथ साथ वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक ही जो है क्या रहेंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट बने रहेंगे। और इस तरीके से अगर देखें तो भारत की स्थिति अगर देखें तो आप देखें 2013 में आए थे, उसके बाद से लगातार ये बने हुए हैं। और इस तरीके से उन्होंने क्या दिया है कि लाइफ टाइम वो क्या रहेंगे, लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बने रहेंगे। और ये बातें उन्होंने कानून में के रूप में पारित करवा दिया। अब रहा सवाल भारत का, अगर भारत की देखें तो भारत की स्थिति क्या है, क्या कोई भी जो है लाइफ टाइम पीएम रह सकता है। जैसा कि अगर मोदी जी की अगर बात करें तो आपको पता है ये तीसरा टर्म उनका है, ठीक है। 2014 में पहली बार इलेक्टेड होके आए थे यहाँ पे, 2014 के बाद जो है 19 का जो है ना बहुत शानदार विन किया उन्होंने, सीटें घटी 2024 में, लेकिन जो है यहाँ पे वापस से एनडीए के साथ जो है वापस से मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो इस हिसाब से वो तीसरा टर्म इनका चल रहा है। हमारे संविधान में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना बार प्रधानमंत्री बन सकता है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप जितना बार जनता आपको चाहेगी जितना बार आप बन सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं है। हमारे भारत में कुल मिला के स्थितियां ये है कि कोई भी व्यक्ति कितना बार भी क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे पीएम बन सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे रूल है, तो हमारे नियम जो है कुछ आपको पता ही है। कुल मिला के यहाँ पे जो जनता जिसको चाहेगी तो वो लगातार वहां पे पीएम के रूप में बनते चले जाएंगे। तो यही हमारे यहाँ पे नियम है। तो कुल मिला की स्थितियां मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें चल रही है। तो जो अमेरिका है यहाँ पे इच्छा जाहिर कर दिया है, क्योंकि इनको भी लत लग गया है नशा, मतलब जो है ना कुल मिला के अगर देखें तो इनको भी एक जो है एक बोलते हैं ना कि पूरा का पूरा एक लग रहा है कि लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वैसी स्थिति में जो है इनकी लालसाएं और बढ़ती चली जा रही है कि हम भी क्या करेंगे 2028 के इलेक्शन में वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रन करने का प्रयास करेंगे अगर जनता चाहेगी तो। अब रह गया सवाल यहाँ पे प्रोजेक्ट 24, जैसा कि मैंने बताया कि एलिगेशन लगाया गया कि प्रोजेक्ट 24 लाएंगे जब ये यहाँ पे जीत के आएंगे। तो देखिए आगे क्या होता है, कहना मुश्किल होगा, लेकिन पहले ही संकेत के रूप में कह दिया था उन्होंने कि जब हम जीत के आएंगे तो शरणार्थियों का प्रवेश बंद कर देंगे, जो शरणार्थी होते हैं उसका प्रवेश बंद कर देंगे, पोर्नोग्राफी को बैन करेंगे, चीन से बिजनेस बंद करेंगे, और एलजीबीटी जो होता है उसके अधिकार को कम करेंगे, अपने शक्ति को विस्तार करेंगे। इसको लेकर तो बात कहा ही गया था। शिक्षा विभाग को खत्म करेंगे, अबॉर्शन की गोली को बिक्री बंद कर देंगे, जो अबॉर्शन करवाते हैं लोग उसके गोली खाते हैं ना, उसको बंद करवाने की बात कही गई थी। नए परमाणु हथियार पे ज्यादा जोर देंगे कि ज्यादा तैयार करेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर में इनकम टैक्स को क्या करेंगे, कम करेंगे। और ये तमाम तरह की बातें, लेफ्ट विचारधारा वाले जो लोग हैं सरकारी अधिकारी उनकी नौकरी को छीनेंगे। ये तमाम तरह के आसार लगाए जा रहे हैं कि जब ये वापस जब यहाँ पे प्रेसिडेंट पद के लिए आ जाते हैं जनवरी में, उसके बाद हो सकता है इन सारी चीजों पे एक्शन वो ले सकते हैं। ऐसी बातें एलिगेशन भी लगाया गया था कि इनके द्वारा, तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कमला हैरिस हैं इनके द्वारा ये सारी चीजें एलिगेशन के रूप में लगाया गया था। आगे क्या होता है ये सारी चीजें जो है देखने वाली बात होगी। तो इस तरह की बातें यहाँ पे कही गई थी कि ये सारी चीज वो कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको बातें समझ आ गया कि यूएस जो है यहाँ पे इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि हम क्या हो सकते हैं, वापस से रन कर सकते हैं 2028 के लिए अगर जनता ने चाहा तो। इस तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। यही वो जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि 4 बार, ये पहली बार अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 बार कोई राष्ट्रपति बना है, जो कि उसके बाद जो है न पहले न बाद में ऐसा कभी स्थिति नहीं बना। बस केवल और केवल यहाँ पे एक अपवाद के रूप में आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे 45 के बाद जो है वहां पे आगे जो है यहाँ पे कानून बना दिया गया। जब रिपब्लिकन पार्टी जो है वहां पे सत्ता में आई, तो यहाँ पे हूवर कमीशन के माध्यम से जब उनको सुझाव दिया गया तो 1951 में संशोधन करके ही क्या किया, वहां पे 22वां संशोधन हुआ अमेरिका में। उसके बाद जो है ये 2 बार के है, मतलब 2 बार ही कोई प्रेसिडेंट रह सकता है, ये बातें संविधान में ही लिखवा दी।
और इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि अमेरिका दरअसल किस तरीके से अपने व्यवस्थाओं को लेकर चलता है और किस तरीके से संविधान वहां पे संशोधन करना आसान है, मुश्किल है। जैसा कि मैंने बताया कि काफी कठिन माना जाता है, खासतौर से भारत से भी काफी मुश्किल माना जाता है वहां के संविधान को संशोधित करना, जो कि अपने आप में जैसा वहां पे डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है वो अब देखिए देखने वाली बात होगी, क्या वो ये ऐसा कर पाते हैं, क्या बाकियों से समर्थन वो ले पाते हैं, क्योंकि उनके फेवर में जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे मेजोरिटी तो है नहीं, लेकिन बाकियों के से क्या बाकियों के साथ वो क्या फेवर ले सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो शायद ऐसा मतलब देखने को मिल सकता है कि शायद जो है 2028 तक वो शायद अगर संविधान में ही संशोधन कर दे तो स्थितियां कुछ अलग देखने को मिल सकती है 2028 तक। तो उम्मीद करते हैं आज की सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।